Hello class 3. So I would like to welcome you all in today's class. So आज के क्लास में हम लोग जो चीज़ कवर अप करने वाले हैं दैट इज़ ऑल अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें सब बच्चों को ये इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ रिगार्डिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है दैट्स कंसिडर्ड टू बी काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज़ मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो ये जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है इसे हम लोग यूज़ करते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस out of which टाइपिंग करना इज़ वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कि हम वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इट कैन बी ए लेटर, इट कैन बी ए स्टोरी, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो हम लोग टाइप कर सकते हैं। तुम्हारे टीचर जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं एज वेल एज तुम्हें स्कूल में जो नोटिस मिलता है सब कुछ तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही टाइप किया जाता है। So that is why Microsoft is a basic of everything actually you can say। अगर हम लोग किसी भी चीज़ को टाइप करना चाहते हैं इन आवर कंप्यूटर तो वी कैन गो फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे और आज हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इन योर कंप्यूटर। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए देयर आर टू वेज और थ्री वेज दैट आई एम शोइंग एक्चुअली। तो फर्स्ट वे क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन टू स्टार्ट बटन। हाँ, स्टार्ट बटन में क्लिक करने के बाद यू कैन सर्च आउट एक्चुअली यू कैन सर्च आउट फॉर द फोल्डर कॉल एज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तुम यहाँ पे देख पा रहे हो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का फोल्डर मिल रहा है। तो एज सून एज यू विल बी क्लिकिंग ओवर देयर यू विल बी फाइंडिंग इट आउट कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 ऑप्शन दिख रहा है। तो वी हैव टू क्लिक ऑन टू दैट ऑप्शन। अगर मैं इसमें क्लिक करूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विल गेट ओपन फॉर मी। अगर मैं इस तरीके से अगर ओपन नहीं करना चाहता तो आई हैव टू जस्ट सर्च एम एस वर्ड इन सर्च ऑप्शन। तो एज सुन एज मैं एम एस वर्ड यहाँ पे टाइप करूंगा तो यू विल फाइंड इट आउट कि यहाँ पे सिस्टम में एम एस वर्ड 2010 भी लिखा हुआ आ रहा है। सो विद द हेल्प ऑफ दैट ओनली आई कैन ऑल्सो ओपन। अगर मैं चाहता हूं कि इन दोनों तरीके से भी ना ओपन करूं तो मैं किसी भी ब्लैंक एरिया डेस्कटॉप में क्लिक कर सकता हूं एंड देन आफ्टर आई कैन गो टू ऑप्शन न्यू। तो न्यू ऑप्शन में जाने के बाद आई कैन फाइंड इट आउट कि देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। तो मैं इसमें भी क्लिक कर सकता हूं जिससे मैं कभी भी किसी भी समय कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकता हूं ऑफ माई ओन। तो एज सुन एज मैं क्लिक करूंगा तुम देख रहे हो कि इसका जो नेम आ रहा है दैट इज न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। तो तुम इसको चेंज करके कोई भी नाम रख सकते हो जैसे कि माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट तुमने इसका नेम रख दिया। ओके, सो माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइल जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। एज सुन एज यहाँ पे तुमने फाइल को क्रिएट कर लिया है एंड द नेम ऑफ द फाइल इज माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें इस फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो एज सुन एज यू विल बी ओपनिंग इट आउट यू विल बी फाइंडिंग इट आउट कि इस तरीके से तुम्हें दिखाई देगा इंटरफेस जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 हमारा वर्जन है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। उस तरीके से 2007 वर्जन भी अवेलेबल है, 2003 वर्जन भी अवेलेबल है, 2013 वर्जन भी लेटेस्ट अवेलेबल है, 2019 भी हमें मार्केट में आया हुआ दिखेगा। सो देयर आर वेरियस वर्जन अवेलेबल बट अभी मेरे पास फिलहाल 2010 है दैट इज द बेसिक ऑफ ऑल द वर्जन जो हम लोग फिलहाल यूज करेंगे। एंड आफ्टर दैट I'm just clicking on to close button और फाइनली हमारे सामने ये इंटरफेस आ चुका है दैट इज ऑल अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तुम यहाँ पे फिलहाल एक चीज की तरफ ध्यान दे सकते हो दैट इज ऑल अबाउट ये तुम्हारा एक पॉइंटर जो मूव कर रहा है इसे हम लोग कर्सर बोलते हैं। तो यू नो इट बिफोर किसे हम लोग क्या बोलते हैं कर्सर बोलते हैं। तो कर्सर इज एक्चुअली ब्लिंकिंग एवरी मोमेंट ऑफ टाइम और ये कर्सर हमें टाइपिंग करने में मदद करता है। एक्चुअली मैं जो भी चीज़ टाइप करूंगा वो राइट हैंड साइड में बढ़ता रहेगा विद द हेल्प ऑफ दिस। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए एफ एस तो देखो ए एफ एस ऑटोमेटिकली टाइप हो चुका है। दो वर्ड के बीच में गैपिंग क्रिएट करने के लिए मैंने स्पेस बार दबाया। देन आफ्टर मैंने यहाँ पे बी ए जी डी ओ जी आर ए लिखा। लाइक दिस ओनली न्यू लाइन में जाने के लिए एंटर दबाना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे टॉपिक को कवर अप किया। वेलकम क्लास 3 लाइक दिस। तो अभी मैंने देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहाँ पे इस तरीके से लिखा। तो दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग दैट वी कैन डू एक्चुअली इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं मोस्टली अगर मैं बात करूँ अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो मेन फीचर इज दैट कि ये मोस्टली हमें टाइपिंग करने में मदद करते हैं कोई भी चीज़ टाइपिंग करना। सेकेंड थिंग इज दैट कि वी कैन टाइप स्टोरी, हम लोग कोई भी स्टोरी को टाइप कर सकते हैं। थर्ड वी कैन टाइप अ लेटर, वी कैन टाइप लेटर और एप्लीकेशन लीव के लिए कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए वी कैन टाइप इट इन द सिमिलर वे। नॉर्मल जितने भी सारे ऑफिशियल जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में ही बनाए जाते हैं। ठीक है, इन द सिमिलर वे तुम्हारा जो टाइम टेबल भी जो बनाया हुआ है स्कूल का वो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही बनाया हुआ है। टीचर्स जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं दैट इज वो भी तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही बनाते हैं। ठीक है, जितने भी सारे नोटिस तुम्हें स्कूल के मिलते हैं सब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही बनाए जाते हैं। एज वेल एज
तुम और एक चीज नोटिस आउट करोगे कि तुम्हारे बुक का जो कवर पेज होता है एज वेल एज बुक का अंदर का जो भी कंटेंट होता है वो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही टाइप किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इतने सारे बेनिफिट्स तो है ही, जो हम लोग नॉर्मल तरीके से यूज कर ही सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे फैसिलिटीज है जो तुम बड़े क्लास में चढ़ोगे और तुम समझ जाओगे, जैसे कि मेल मर्ज अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग चार्ट को यूज कर सकते हैं और बहुत कुछ, क्वेश्चन पेपर टाइप करते समय इक्वेशंस यूज करना, जो हम लोग बड़े क्लास में चले जाने के बाद देखेंगे और समझेंगे भी, ठीक है। तो दैट इज द बेसिक थिंग दैट वी कैन डू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आज हम लोग इस क्लास में क्या करने वाले हैं, चलो स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक थिंग आउट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमारे क्लास में हम लोग सबसे पहले जानेंगे डिफरेंट मेन्यूज के बारे में जो तुम अब द स्क्रीन में देख सकते हो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के बाद। सो डिफरेंट मेन्यूज क्या क्या तुम्हें देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द मेनू दैट इज अवेलेबल इज फाइल मेनू। तो ये बेसिक ऑफ द मेनू होता है, वेरी पर्पसफुल मेनू इट इज एक्चुअली। तो ये फाइल मेनू में हमें सेव ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम लोग कोई भी फाइल को क्रिएट करने के बाद वी कैन गो फॉर द सेव ऑप्शन। तो सेव ऑप्शन में क्लिक करने के बाद द फाइल विल बी गेटिंग सेव, दैट यू नो दैट। तो सेव ऑप्शन इज वेरी पर्पसफुल। इन द सिमिलर वे सेव एज भी कर सकते हैं। सेव एज एक्चुअली किसी डिफरेंट लोकेशन में, किसी डिफरेंट नाम में अगर हम लोग रखना चाहते हैं उसी सेम फाइल को दूसरे नाम से रखना चाहते हैं डिफरेंट लोकेशंस में भी, तो हम लोग सेव एज कर सकते हैं। एक फाइल जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है और मैं अगर उसे ओपन करना चाहता हूं तो ओपन में जा सकता हूं। हम लोग किसी भी फाइल को क्लोज कर सकते हैं। एज वेल एज रिसेंट में जाएंगे तो मैंने लास्ट कौन कौन से फाइल में काम किया है, अगर मैं उसे फटाफट से खोल लेना चाहता हूं तो आई कैन क्लिक ओवर हियर। जैसे मैं किसी भी फाइल में अगर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो फाइल मेरे सामने खुल के आ जाएगा जो मैंने रिसेंटली इन फाइल्स के ऊपर काम किया है। इन द सिमिलर वे अगर मैं चाहता हूं कि नहीं मेरे फाइल में मुझे और काम नहीं करना और मुझे न्यूली नए तरीके से काम करना है, ताकि गो फॉर द न्यू ऑप्शन। तो न्यू ऑप्शन में जाने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्रिएट करके अगर क्रिएट में अगर क्लिक कर दूंगा तो मेरे सामने फिर से व्हाइट पेज आ जाएगा, दैट इज अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट जहां पे मैं काम कर सकता हूं। अगर मैंने जो चीज क्रिएट किया है उसे मैं अगर प्रिंट आउट देना चाहता हूं तो आई कैन गो फॉर दिस प्रिंट ऑप्शन। जस्ट ओनली फाइल में जाके प्रिंट में जाना है एंड देन आफ्टर टू क्लिक ओवर देयर इन द प्रिंट ऑप्शन, तो तुम्हारा जो फाइल है वो प्रिंट हो जाएगा। मैं हम लोग पेज नंबर यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सा स्पेसिफिक पेज भी हमें प्रिंट करना है फ्रॉम हियर। ओके, सो दैट इज वेरी सिंपल। सेव एंड सेंड में क्या होता है कि सेव तो हो ही जाएगा, साथ ही साथ हम अपने फाइल को ईमेल भी कर सकते हैं या उसे पोस्ट कर सकते हैं इन ए ब्लॉग जिसके बारे में तुम बड़े होके पढ़ोगे, या हम इजिली भेज सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। दैट इज अ वेरी कॉमन थिंग दैट वी कैन डू। इन द सिमिलर अगर मैं एग्जिट में क्लिक करूंगा तो माय एमएस वर्ड विल बी गेटिंग क्लोज। तो ये हमारा फाइल ऑप्शन के मेन पर्पस है। तो फाइल ऑप्शन में इंपॉर्टेंट चीजों में सेव बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू इंपॉर्टेंट है, प्रिंट इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग बेसिकली इसके ऊपर काम करते हैं इन एवरी मोमेंट ऑफ टाइम हमें जरूरत पड़ती है। अब इसके अलावा होम टैब जो है इसमें तुम ये सब पूरे ऑप्शन देख पाओगे। तो रिबन तुम्हें दिख रहा है, इस रिबन के अंदर में इतने सारे ऑप्शंस हैं और सभी ऑप्शन जो तुम्हें फिलहाल यहाँ पे दिख रहे हैं सभी ऑप्शंस तुम्हारा इज रिलेटेड टू होम टैब। तो होम टैब के अलावा हमारे पास इंसर्ट टैब होता है। इंसर्ट टैब में ये रिबन तुम्हें दिख जाएगा और ये सब ऑप्शंस हमें देखने को मिलेंगे और सभी ऑप्शंस पे या कुछ कुछ ऑप्शंस पे हम लोग काम करेंगे इन आवर फ्यूचर ऑल्सो, या आज भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे। पेज लेआउट में हमें ये सब डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। हमें डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में जानना पड़ेगा और इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। रेफरेंसेस भी ऑप्शंस है, मेलिंग भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, दैट इज मेनू बार में, और रिव्यू और लास्ट वाला हमारे पास है व्यू। तो हमारे पे हमने देखा कि हमारे पास फाइल, होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू जैसे ऑप्शन हमें अपने मेनू बार में मिल जाएंगे। तो ये सब ऑप्शंस हमें पर्पसफुली यूज करना है इन सम पर्टिकुलर वे। कहीं ना कहीं तो फॉर श्योर हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते समय इन सब चीजों को यूज करेंगे ही एंड विल बी लर्निंग पार्ट बाय पार्ट। ओके, मेरे ख्याल से होपफुली तुम्हें मेनूज के ऑप्शंस के बारे में पता चल चुका है। हमारे पास बहुत सारे मेनूज अवेलेबल है। तुम लोग बहुत ही छोटे बच्चे हो, दैट इज वाई अभी हम लोग सब ऑप्शंस के बारे में नहीं जानेंगे। अभी हम लोग बेसिक कुछ ऑप्शंस के बारे में जानेंगे ताकि हम लोग एमएस वर्ड में एटलीस्ट काम करना सीख सके। हम बड़ी क्लास में चलते रहेंगे और एमएस वर्ड के बारे में और भी जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं तुम्हें यहाँ पे बताना चाहता हूँ कुछ बेसिक एक्टिविटीज जो हम लोग एमएस वर्ड में परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तुम यहाँ पे कर्सर देख पा रहे हो, कर्सर इज ऑलवेज ब्लिंकिंग। तो हम लोग यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल जस्ट ओनली लिख दिया मानो आई लव माय कंट्री। मैंने यहाँ पे जस्ट ओनली पुट अप किया आई लव माय कंट्री। ओके फाइन, तो मैंने पूरा कैपिटल में लिखा है आई लव माय कंट्री।
तो अभी भी देखो मैं इस लिखे हुए टेक्स्ट के ऊपर क्या क्या काम कर सकता हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीवन टू नो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो ये चीज लिखा है, अभी मैं अगर चाहता हूँ कि ये चीज को मैं कॉपी करूँ तो मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, पर तुम एक चीज की तरफ ध्यान दो कि ये कॉपी वाला ऑप्शन यहाँ पे एनेबल नहीं है, ये काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं काम कर रहा? बिकॉज अगर हम कोई भी चीज को अप्लाई करना चाहते हैं, वो तुम्हारा कॉपी हो या पेस्टिंग हो या कलर में चेंज करना ही हो या राइटिंग स्टाइल ही चेंज करना हो या छोटा या बड़ा करना है, कुछ भी करना है, हमें सेलेक्ट करना जरूरी है। तो सबसे पहले हमें एमएस वर्ड पे जो चीज सीखना है दैट इज ऑल अबाउट सिलेक्शन, कैसे किया जाता है। तो सिलेक्शन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें स्टार्टिंग पोजीशन में जाना है, दैट इज आई में मैं गया और मैं अपने माउस को लेफ्ट वाले क्लिक को मैंने प्रेस किया, बट आई डिडंट रिलीज इट, मैंने छोड़ा नहीं है उसे। और मैं जब जाके कंट्री तक पहुंच चुका हूं तो मैंने इसे छोड़ दिया। इट मीन्स दैट कि तुम देख पा रहे हो एक ब्लू कलर का शेड आ चुका है। दिस ब्लू कलर शेड एक्चुअली डिफाइंस दैट कि ये जो तुम्हारा नॉर्मल वे में जो मैंने चीज यहाँ पे लिखा है दैट इज गेटिंग सेलेक्टेड, तो ये सेलेक्ट हो चुका है। अभी जब ये टेक्स्ट सेलेक्ट हो चुका है तो मैं इसके ऊपर कुछ काम कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ नॉर्मल वे में इसके ऊपर? जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं इसे कॉपी कर सकता हूँ। अगर मैं इसमें कॉपी करूंगा तो ये जो टेक्स्ट है ये कॉपी हो चुका है। अभी मैंने एंटर दबा के मैं अगर पेस्ट ऑप्शन में क्लिक करूंगा तो देखो ये टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। मैं जितने बार क्लिक करूंगा उतने बार वो टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। तो अभी हमने क्या सीखा कि किस तरीके से कॉपी करते हैं। तो कॉपी जो हमने किया था, जैसे अभी मैं तुम्हें ये वाला चीज दोबारा दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे मैंने लिखा हेलो लिखा, ठीक है। अभी तुम देखो कि कॉपी तब मैंने किया था तो उसी चीज का एक डुप्लीकेट तैयार होता जा रहा था, मतलब उसी चीज का सेम टू सेम तैयार होता जा रहा था, पर सेम टू सेम तैयार हो रहा था इन टर्म ऑफ कॉपी। तो जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे हेलो लिखा और मैंने यहाँ पे लिखा हाउ आर यू ऑल, मैंने ऐसा लिखा हाउ आर यू ऑल, मैंने यहाँ पे जस्ट ऑनली पुटअप किया। अभी मैं अगर चाहता हूँ कि मैं इस हेलो को कट करो तो सबसे पहले मुझे सिलेक्शन करना पड़ेगा, जो मैंने तुम्हें सिखाया कि माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करोगे और उसे छोड़ोगे नहीं, और जब तुम एंड तक पहुंच जाओगे छोड़ दोगे, रिलीज कर दोगे माउस को, और तुम देख पाओगे ब्लू कलर का शेड हो चुका है, मींस इट इज गेटिंग सेलेक्टेड। एज सुन एज वो सेलेक्ट हो जाएगा तो व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन गो फॉर द ऑप्शन दैट इज कट। तो कट करने से क्या होगा, ये जो तुम्हारा हेलो है ये अपने प्लेस से गायब हो जाएगा, मतलब कॉपी तो हो जाएगा बट ये अपने प्लेस में भी नहीं रहेगा। तो मैं एज सुन एज कट करूंगा, देखो ये गायब हो चुका है। अभी हाउ आर यू ऑल खाली लिखा हुआ आ रहा है। अभी मान लो कि मैं नीचे जाके इसको यहाँ पे पुट अप करना चाहता हूँ हेलो को, तो मैं जस्ट ओनली प्रेस में दबाऊंगा, देखो हेलो आ चुका है इधर। तो व्हाट इज जस्ट कम टू नो इज दैट कि जो कॉपी कमांड होता है, कॉपी कमांड से सेम चीज का डुप्लीकेट कॉपी हम लोग तैयार कर सकते हैं एज मेनी नंबर ऑफ टाइम। पर अगर मैं किसी चीज को कट करता हूं तो वो चीज अपने लोकेशन से हट जाता है और हम उसे दूसरी जगह में कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड कट। और पेस्ट ऑप्शन जो रहता है दैट्स अ वेरी वैल्यूएबल थिंग, बिकॉज पेस्ट से मैं किसी भी चीज को कहीं पर भी पेस्ट कर सकता हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो हाउ आर यू स्टूडेंट्स एवरीथिंग गोइंग वेल, मैंने ऐसा करके जस्ट ओनली लिखा एवरीथिंग गोइंग वेल, जस्ट ओनली मैंने कुछ ऐसा लिया। तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन जस्ट ओनली दिया। अभी मैं चाहता हूँ कि इसके बाद हेलो कमांड को पेस्ट करूँ, तो कैसे करूँगा? मैंने ऑलरेडी हेलो को कॉपी कर ही लिया था, पेस्ट भी कर लिया था। तो अभी मैं अगर यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो देखो यहाँ पे फिर से हेलो पेस्ट हो जाएगा। मैं जितनी बार पेस्ट दबाऊंगा हेलो पेस्ट हो जाएगा। पर जब मैंने उसे कट किया था, अगर मैं इसे कट करूँगा तो ये अपनी जगह से गायब हो जाएगा। और जहाँ पे मैं उसे चाहता हूँ, मान लो कि स्टार्टिंग में, तो मैं अगर इसे पेस्ट करूंगा तो इतने सारे हेलो जो मैंने कॉपी किए थे वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली कट एंड पेस्ट इज वेरी वैल्यूएबल। एक्चुअली हम लोग कुछ भी काम को तब एमएस वर्ड में करते हैं तो कॉपी कट एंड पेस्ट तो हमें करना ही पड़ता है। तो दैट इज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू नो। अब देखो मैंने जैसे कि यहाँ पे लिखा है हाउ आर यू, जैसे मानो कभी मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिखाना चाहता हूँ, ये चीज एक बार ध्यान से देखो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हाउ आर यू, तुम देख रहे हो कि ये जो हाउ आर यू लिखा हुआ है इसका राइटिंग स्टाइल तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, यू वांट टू चेंज इट, इसके राइटिंग स्टाइल को तुम्हें चेंज करना है। तो यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन कॉल्ड एज कैलिब्री बॉडी। इसमें जस्ट ओनली एरो में तुम अगर क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने इतने लिस्ट ऑफ फॉन्ट्स आ जाएंगे। फॉन्ट मतलब राइटिंग स्टाइल, तुम इसमें से कोई भी राइटिंग स्टाइल को चूज कर लो। जैसे कि मैंने अगर वाइड लैटिन चूज किया है तो ये ऐसा लिखा हुआ आएगा। फिर से सेलेक्ट करो, बिकॉज किसी भी फॉन्ट को या किसी भी चीज को तुम्हें अप्लाई करने के लिए सिलेक्शन करना इज मस्ट, जो मैंने तुम्हें बताया है। फिर से मैंने इसमें क्लिक किया, मैंने टाइम्स न्यू रोमन किया, देखो ये अलग हो गया। फिर से सेलेक्ट किया ही हुआ है तो मैंने एल्जेरियन किया, देखो हैंडराइटिंग चेंज हो गया। फिर से सेलेक्ट किया ही हुआ है, मैंने इसे एरियल ब्लैक किया, हैंडराइटिंग चेंज हो गया। तो इन दिस पर्टिकुलर वे ओनली वी कैन चूज एनी हैंडराइटिंग ऑफ आवर चॉइस। मैं इस तरीके से करूंगा, इट विल बी लाइक दिस ओनली। तो अभी ये चीज हो गया। अब ऑल अबाउट हैंडराइटिंग चेंज जो कि हम लोग कर सकते हैं सिलेक्शन करने के बाद इस पर्टिकुलर ऑप्शन दैट इज फॉन्ट में क्लिक कर सकते हैं और कोई भी हैंडराइटिंग जो हमें पसंद लगता है हम चूज कर
कर सकते हैं। अभी तो हैंडराइटिंग चेंज तो हमने कर लिया, पर हम चाहते हैं कि अपना हैंडराइटिंग के साइज़ को थोड़ा-सा बड़ा करें, बिकॉज़ एक्चुअली मैटर करता है कि हैंडराइटिंग का साइज़ हमें छोटा चाहिए कि बड़ा चाहिए। पर अभी इस मोमेंट ऑफ टाइम में इसका साइज़ है 11, इसे 11 पॉइंट्स बोला जाता है, तो बहुत ही छोटा लग रहा है। मैं इसे बड़ा करना चाहता हूँ, तो जस्ट ओनली क्लिक करो इस ऑप्शन में। दूसरे नंबर्स भी अवेलेबल है, तुम अगर 8 में क्लिक करोगे और भी छोटा हो जाएगा, 11 में क्लिक करोगे तो ओरिजिनल साइज़ में होगा। अगर मैं इसे नंबर को बढ़ाता रहूँगा तो देखो इसका साइज़ भी तुम्हारा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जितना ज़्यादा तुम्हारा पॉइंट्स होगा उतना ज़्यादा तुम्हारा फ़ॉन्ट भी बड़ा दिखेगा। जैसे मैंने इसे 36 कर दिया है, तो 36 पॉइंट में ये ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा। और मैं इसका अगर राइटिंग स्टाइल चेंज कर दूँगा तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अभी मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ 72, तो आई कैन डू इट। तो लाइक दिस ओनली द थिंग कैन बी डन एक्चुअली। मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट चूज़ कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ चूज़ कर सकता हूँ, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तुम यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने जो भी चीज़ लिखा है, वो चीज़ नॉर्मली लिखा हुआ आ रहा है, थोड़ा-सा डार्क नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा डार्क आए, थोड़ा-सा फ़ोकस एक्स्ट्रा हो। तो सबसे पहले इसे सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद बी फॉर बोल्ड दबाओ, तो बोल्ड से थोड़ा-सा डार्क आएगा। देखो, थोड़ा-सा डार्क हुआ है। क्या तुम देख पा रहे हो? थोड़ा-सा डार्क हुआ है, पहले से फिर से दिखाता हूँ। देखो, ये नॉर्मल है, मैंने बोल्ड पे क्लिक किया तो डार्क हो गया, लाइक दिस ओनली। इन द सिमिलर वे मैंने पूरे को सेलेक्ट किया और यू पे क्लिक किया तो अंडरलाइन हो जाएगा। देखो इसके नीचे अंडरलाइन आ चुका है। पहले अंडरलाइन नहीं था, तो अभी अंडरलाइन आ चुका है। फिर से मैंने सिलेक्शन करके अंडरलाइन में क्लिक किया तो गायब हो गया अंडरलाइन। मैंने अभी दोबारा क्लिक किया तो वापस भी आ गया। इन द सिमिलर वे मैं चाहता हूँ कि इसे थोड़ा-सा टेढ़ा करूँ, दैट इज़ स्लैंटेड करूँ। स्लैंटेड करने के लिए इटैलिक यूज़ कर सकते हैं, इससे थोड़ा-सा टेढ़ा आता है, तो देखो स्लैंटेड हो गया। थोड़ा-सा टेढ़ा अभी लिखा हुआ दिखा दिया? नॉर्मली ऐसा था, इटैलिक किया तो टेढ़ा हो गया। तो लाइक दिस ओनली वी कैन चेंज अवर राइटिंग स्टाइल टू। अभी इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। इस स्ट्राइक थ्रू से क्या होता है, बीच में से एक लाइन कटा हुआ चला जाता है, दैट इज़ स्ट्राइक थ्रू। तो लाइक दिस ओनली। अच्छा तो नहीं लग रहा, बट समहाउ कहीं-कहीं ये यूज़ हो जाता है स्ट्राइक थ्रू। तो जस्ट ओनली मैंने तुम्हें बता कर रखा कि स्ट्राइक थ्रू भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इन द सिमिलर वे अगर मैंने जो चीज़ को लिखा है, इसके राइटिंग कलर को अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो राइटिंग कलर को चेंज करने के लिए नॉर्मल वे में जहाँ पे फ़ॉन्ट तुम्हें दिख रहा है, इस फ़ॉन्ट पे तुम क्लिक करो और फ़ॉन्ट से तुम कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे येलो कलर चूज़ किया, तुम देख पा रहे हो कि कलर तुम्हारा चेंज होके येलो हो चुका है। इन द सिमिलर वे तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे येलो कलर आसानी से हो गया है। दैट इज़ मैंने कोई भी कलर यहाँ से मैं चूज़ कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माय चॉइस। जस्ट ओनली इस ए में क्लिक करना, दैट इज़ ये हमारा टेक्स्ट कलर है। मैं जो भी टेक्स्ट कलर चूज़ करूँगा वही टेक्स्ट कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी टेक्स्ट कलर चूज़ करूँगा वही टेक्स्ट कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। दैट इज़ समहाउ वैल्यूएबल। तुम्हें समझ में आ चुका होगा ये किस तरीके से काम करते हैं। इन द सिमिलर वे आज हम लोग इसी यहाँ तक ही फिलहाल पढ़ेंगे। मैं चाहूँगा कि हर एक बच्चे इसका प्रैक्टिकल करे और इसको खुद ही कंप्यूटर में करके तुम्हें देखना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर यू विल कम टू नो मोर अबाउट इट। होपफुली तुम्हें आज का क्लास समझ में आया है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये वीडियो को प्लीज़ अच्छे से देखना, तभी तुम्हें बेसिक समझ में आएगा अबाउट MS वर्ड। थैंक यू क्लास।